नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। कई सारे तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से। एक सेकंड बस में वो लेज़र लाइट निकाल लूँ, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर का एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट तरीके का ही रिलेशनशिप होता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म भरते हो ना कि भैया मुझको आपके अकाउंट में आपके बैंक में मुझको अकाउंट खोलना है, तो आप एक्सेप्टेंस दे देते हो अकाउंट खोलने की। समझ रहे हो आप? क्या कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो चलता ही कैसे? एक्सेप्टेंस के ऊपर। एक ऑफर हुआ, आप अकाउंट खोलना है, हाँ खोलना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जैसे ही आपने वो फॉर्म भर के दे दिया अकाउंट ओपनिंग का, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंडिंग हो गया। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो गया आपके बीच में। बैंकर और कस्टमर के बीच का एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो गया। अब ये रिलेशनशिप होते किस किस तरीके के? जनरल रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जनरल क्या होते हैं ही, तो रिलेशनशिप किस तरीके के होते हैं। तो रिलेशनशिप सबसे पहले तो एज अ डेटर एंड क्रेडिटर, इसमें जो लिखा है वो सब तो ठीक है, आप एक देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है आपको कर लेना। लेकिन पहले एक मिनट मेरी बात सुन लो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप एज अ डेटर एंड क्रेडिटर। आपका जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका अकाउंट होगा। अगर आपका बाई चांस, बहुत रेयर केस में अगर आपका अकाउंट नहीं हुआ, तो आपके किसी आप मम्मी पापा का तो हो गई। जो भी आप पैसे जमा करते हो ना, आप क्रेडिटर बन जाते हो, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो बैंक को, तो आप क्रेडिटर हो गए। बैंक पैसे ले रही है आपसे, तो वो डेटर हो गई। ऐसे आपका रिलेशनशिप बन गया एज अ क्रेडिटर एंड अ डेटर। यू बिकम अ क्रेडिटर एंड बैंक बिकम्स अ डेटर इन दैट सिनेरियो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप हो गया बहुत इजी। रिलेशनशिप एज अ ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी कैसे कि आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या कोई अदर इंपॉर्टेंट चीज़, वैल्यूएबल चीज़ के डॉक्यूमेंट आप देते हो ना किसी को भी, तो आप उस टाइम पर जो भी आदमी वो देता है वो बेनिफिशियरी बन जाता है, और जो लेता है वो ट्रस्टी बन जाता है। तो बैंक के टाइम पर जब आप किसी बैंक को अपनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी या अदर डॉक्यूमेंट आप जब देते हो, तो आप बेनिफिशियरी बन जाते हो, और बैंक उस टाइम पर ट्रस्टी बन जाती है। आप खुद सोचो, लैंड की चीज़, वो ज़मीन की चीज़ें, ज़मीन के प्रॉपर्टी या इसके पेपर, उसके पेपर्स, वो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जब आप देते हो, दिए होंगे या देखा होगा देते हो, वो आप उस टाइम पर बेनिफिशियरी रहते हो। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो तरीके से हो सकती है। ना पर्सन डिपॉजिटेड हिज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द बैंक लॉकर, ये उसने खुद ही रख दिया है बैंक लॉकर में, ठीक है। या फिर उसने लोन वोन लिया है, तो लोन वोन के चक्कर में एज ए सिक्योरिटी उसने रख दिया। तो उस टाइम पर आप दोनों का रिलेशन ट्रस्टी और बेनिफिशियरी वाला हो जाएगा। एक होता है रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का, कि आप प्रिंसिपल हो उस टाइम पर, और जो बैंक है वो उस टाइम पर एजेंट है। कैसे हो सकती है बैंक एजेंट? क्योंकि जब आप लाइट का बिल जमा करते हो, आप जब कचौड़ी वाले का पैसे देते हो, तो आप देते हो कि बैंक देता है? बैंक के पास आपका अकाउंट है, आप कैश नहीं देते, आप गूगल पे करते, यूपीआई करते हो, आप जो भी करते हो बैंक से जाता है, बैंक पैसा दे रहा है। उस टाइम पर आप क्या बोल रहे हो कि दे दे? अब वो भले कैसे मुंह से नहीं बोल रहा है या एम्प्लॉय, लेकिन आप जब गूगल पे कर रहे हो, तो आपका जो एक वो एम्प्लॉयड तरीका रहता है, वो बोलता यही है आपका एम्प्लॉयड तरीका, दे दे इसको। आपने पेट्रोल भरवाया 200 रुपये, दे दे इसको। इलेक्ट्रिक बिल आ गया, दे दे इसको। समझ रहे हो? गूगल पे के वो बिल भी कई सारे आ गए, वो गूगल पे के क्या मतलब नोटिफिकेशन भी कई सारे आते रहते हैं उसके। तो ये बिल आ गया, वो बिल आ गया, बिल ड्यू, दे दो दे दो दे दो। आपने बोल दिया दे दो, तो बैंक वाले ने दे दिया, तो वो एजेंट का काम कर गया, आपके बिहाफ पे काम कर रहा है उस टाइम पर बैंक। एक अगला रिलेशनशिप होता है प्लेजर एंड प्लेजी। वैसे प्लेज जो है वो एक, आपको शायद मालूम होगा,
लेकिन बाई चांस अगर आपको नहीं मालूम है तो हम मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम प्लेज करते हैं। मतलब कि जैसे मान के चलो कि मेरा आप हो, मैंने आपको मोबाइल दे दिया और मैंने आपसे बोला कि मोबाइल रखो, मेरे को थोड़े पैसे दे दो, एक तरीके का एक लोन मान लो आप, ठीक है। तो वो एक प्लेज होती है और प्लेजर प्लेजी वाला रिलेशनशिप होता है वो, ठीक है। तो जो भी वो आदमी वो जो प्लेज लेता है ना, उसको हम प्लेजर बोलते हैं, और जो देता है वो प्लेजी हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। जब भी कस्टमर जो है एक सिक्योरिटी देता है बैंक में, उस टाइम पर वो क्या हो जाए, और लोन के लिए क्योंकि मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि वैसा वहाँ पे होता है बैंक में, तो उस टाइम पर जो कस्टमर जो कि प्लेज जो पैसे ले रहा है वो प्लेजर बन जाता है, और जो वो है वो प्लेजी बन जाता है। सिंपल है, एक रिलेशनशिप होता है प्लेजर और प्लेजी वाला। अगला रिलेशनशिप है हमारा बेलर और बेली। बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमने पढ़ा होगा कि कुछ टाइम के लिए, कुछ पैसों के लिए जब आप जो है कोई भी एक चीज़ जो है मूवेबल चीज़ आप उस आदमी को देते हो, तो वो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही जब भी आप अपनी एक सिक्योरिटी बैंक लॉकर में आप रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक टाइम के लिए आप वहाँ पर रख रहे हो और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं बैंक को। तो वहाँ पर क्या हो गया, बेलर और बेली वाला रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप एज अ एडवाइज़र एंड क्लाइंट, कैसे भैया, कि जब भी आपको इन्वेस्ट करना होता है सिक्योरिटीज़ में, कभी कभी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन बैंक भी एज एन एडवाइज़र काम कर सकता है आपके लिए, और आप उसके लिए क्लाइंट एज अ क्लाइंट काम कर सकते हो। रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप एज अ मॉर्गेजियर एंड मॉर्गेजी। मॉर्गेज क्या होता है, जैसे वो प्लेज होता है वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज होता है, ठीक है। तो जब भी एक सिक्योरिटी, जैसे कागजात हो गए, घर के कागजात हो गए, जब आप बैंक में जमा करवाते हो पैसों के लिए, तो उस टाइम पर आप क्या हो गए, एक मॉर्गेजर हो गए, और जो बैंक हो गया जो कि मॉर्गेज दे रहा है वो कौन हो गया, मॉर्गेजी हो गया। जैसे यहाँ पे था ना प्लेजी जो कि दे रहा है, और यहाँ पर मॉर्गेजी, सिंपल सी चीज़ है। रिलेशनशिप एज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी इजी तरीके से मुझे आपको समझा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। बाई चांस अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, मुझको आप एक कमेंट में लिख के बस आप इतना बता दीजिए कि नहीं आ रहा, और आपको यहाँ पर नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पर ऐसी दिक्कत आ रही है, प्लीज़। तो आप ये बता दीजिए जिससे मुझको भी समझ में आए, क्योंकि मैं तो अभी बिल्कुल ऐसे हवा में चल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ सही तरीके से। अगर मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे आप बताओ, तो मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँ मैं अपने आप को कि कहाँ मुझे अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मेरे पास अभी कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। और कभी कभी लोग बहुत गुस्सा भी कर जाते हैं, लेकिन वो गुस्से में लेकिन ये नहीं बताते कि यार यहाँ पे दिक्कत आ रही, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा। वो गुस्सा वाले बहुत कम है, नेग्लिजिबल ही है। लेकिन भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, या यहाँ पर आपको ऐसा है, तो वो आप प्लीज़ मुझको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं रिलेशनशिप एज इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमने देखा है, इंश्योरेंस है। ये क्या है, ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि मुझको कुछ भी होता है तो आप उसका भरपाई करोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बैंक क्या है, कभी कभी बैंक ये रिलेशनशिप पर भी तो काम करता है। कैसे, द बैंक एक्ट एज इंडेमनीफायर इफ एनी रॉन्ग ट्रांजेक्शन इज डन while making the payment by the customer। इंडेमनीफायर होता कौन है, जो कि वो जो आपके साथ रॉन्ग हुआ है, जो भी उसका कंपनसेट करता है आपको कि ये लो भैया, कि गाड़ी ठुक गई, ये लो भैया पैसे, हुआ आपको है। तो इंडेमनिटी होल्डर जो कि इंडेमनिटी होल्ड करके रखता है कि अगर कुछ भी मुझको होता है तो मुझको पैसे दोगे। इंडेमनीफायर जो कि देता है पैसे, तो ये रिलेशनशिप भी हो जाता है।
एक होता है स्पेशल रिलेशनशिप, जहाँ पर ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता जो हमने देखा, लेकिन ये स्पेशल रिलेशनशिप होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलना है, और ऑब्लिगेशन है कि आपको चेक ऑनर करना पड़ेगा कि आपने मुझको चेक इशू कर दिए है मुझको, ठीक है, अब मैं किसी को भी चेक दूँ, अब ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं इस आदमी को नहीं देंगे, नहीं नहीं इस आदमी को नहीं देंगे, नहीं नहीं इस आदमी को पैसे नहीं देंगे, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। मेरी मर्जी में किसी को भी दूँ, तो ऑब्लिगेशन है कि चेक ऑनर करना पड़ेगा आपको। ये नहीं बोल सकते यार मैंने तो सिक्योरिटी में लगा दिया यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया मेरे साथ में, ऐसा थोड़ी होता है यार, समझ रहे हो। टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर, बैंकर और कस्टमर के बीच की जो रिलेशनशिप है ये टर्मिनेट हो सकती है कब, जब लिक्विडेशन हो जाए कंपनी की, जब कंपनी की ऐसी नौबत आ जाए कि उसको अपनी एसेट ही बेचनी पड़े, या फिर डेथ या ल्यूनेकी ऑफ अ कस्टमर, मर जाए या पागल हो जाए। कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैसे, मतलब कि कई इतने सारे हमने कॉन्ट्रैक्ट देखे, मॉर्गेजर या मॉर्गेजी एडवाइज़र या क्लाइंट, जब वो काम हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। वॉलेंट्री टर्मिनेशन, खुद से ही वो बैंक अकाउंट ही बंद कर रहा है, या क्लोजिंग द अकाउंट आफ्टर बैंक नोटिस। बैंक नोटिस कैसे, मतलब कि बंद कर दो जो भी आप इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी आपका वो रीज़न हो, बैंक नोटिस भेजे कि बंद करो, ठीक है। तो ये था कुछ चीज़ें हमारी तरफ से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।